आईआरडीए की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की तुलना में 2024 में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन घटा है। फाइनेंस ईयर 2023 में जो कि 4% थी, अभी वो घटकर 3.7% हो गई। यानी कि पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का जो प्रवेश है वो पहले की तुलना में घटा है। ये आईआरडीए के रिपोर्ट से ये साबित होता है। हालांकि यह जो टॉपिक है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए, लेकिन चूँकि यह चैनल इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है, जिस कारण इसकी जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में इंश्योरेंस मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। तो आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और आपको इन सब चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आज इसका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा कि क्यों ये घटा है, इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में भारत की क्या स्थिति है और ये ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में उन वीडियोज़ को बांट कर रखी गई हैं जो एक एलआईसी एडवाइज़र को अपने इंश्योरेंस लाइफ में आवश्यकता होती हैं। वे सभी तरह की वीडियोज़ हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम से रिलेटेड वीडियोज़ हों या फिर प्लान डिटेल्स हों या फिर मोटिवेशनल वीडियोज़ हों, क्लब से रिलेटेड हों, एजेंट पोर्टल से रिलेटेड हो, सीएलआई वाली वीडियोज़, आनंदा से पॉलिसी कैसे करेंगे, ये सारी वीडियोज़ वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखी गई हैं। उन सबको आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ एक और ग्रुप है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर एलआईसी कस्टमर्स। वो ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे से प्रीमियम कैसे पे करेंगे, गूगल पे से प्रीमियम कैसे पे करेंगे। सारी वीडियोज़ वहाँ अलग अलग ग्रुप में बांट कर रखी गई हैं। आप उनको ज़रूर फॉलो करें, उनको एक्सेस करें। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन का प्रतिशत 7% है, जिसके बहुत पीछे इंडिया है 3.7% में, जो कि 25th रैंक इंडिया को प्रदान करता है। यानी कि इंडिया का विश्व में 25वां स्थान है इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में। अब यहाँ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है यानी प्रवेश है वो किस आधार पर कैलकुलेट होती है उनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस का कैलकुलेशन यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का कैलकुलेशन उसके प्रीमियम के आधार पर किया जाता है। यानी जो जीडीपी है किसी भी कंट्री की और जो टोटल प्रीमियम कलेक्ट होती है उससे तुलना करने के बाद ही ये इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज्ञात किया जाता है और उसी आधार पर ये प्रतिशत निकाली जाती है। तो इस आधार पर प्रीमियम के द्वारा ही इसका कैलकुलेशन होता है। हालांकि बहुत सारी संस्थाओं, विशेषकर कुछ मुख्य इंश्योरेंस कंपनियों का ये कहना है कि इसकी कैलकुलेशन का आधार जो इंश्योरेंस कवरेज प्रदान की जा रही है, जितनी टोटल इंश्योरेंस दी जा रही है, नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस और नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़, उस आधार पर इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि इसकी कैलकुलेशन प्रीमियम का आधार सही है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस आधार पर वहाँ पे जब छोटी छोटी पॉलिसीज़ सेल होती हैं तो उस आधार पर उसका प्रीमियम कम होता है। लेकिन जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ की जीडीपी अधिक है और वहाँ बड़े प्रीमियम जब सेल होते हैं तो उस आधार पर इसकी कैलकुलेशन जब होती है तो तुलनात्मक रूप से पूरे विश्व का एक बैलेंस बनता है। तो इस कारण कुछ लोगों का तर्क ये है कि जो इंश्योरेंस सेल हो रही है उन नंबर्स के आधार पर इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये है कि प्रीमियम के आधार पर जो कैलकुलेशन होती है वो सही है। लेकिन जो भी हो, इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो गिरा है और इसके गिरने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस में एक ये रीज़न भी है कि एलआईसी के एडवाइज़र्स ने अपने काम को कुछ धीमा किया है। लेकिन एलआईसी के एडवाइज़र्स को अपने काम को धीमा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब ऑनलाइन सारे काम शुरू हो जाएंगे और बीमा सुगम भी जब लॉन्च हो जाएगी 2025 के मध्य में, तो उसके बाद आपको काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आसानी से आप घर बैठकर ही सारे काम कर पाएंगे। तो आपके लिए काम में आसानी होने वाली है। इस कारण आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप मार्केट में और अधिक इनकम जनरेट कर पाएंगे और अधिक से अधिक पॉलिसीज़ सेल कर पाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस के महत्व को नहीं समझते और सेविंग्स की तरह इंश्योरेंस को लेते हैं। उनको इंश्योरेंस के बारे में समझाना है और जो लोग इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिए हैं उनको भी समझाना है, जिनके बच्चे हुए हैं अभी उनको भी समझाना है कि उनके फ्यूचर के लिए आप इंश्योरेंस लें। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझाना है। जब आप सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनेंगे तो आप सही सजेस्ट कर पाएंगे कि किसको कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और कितना मेडिक्लेम की आवश्यकता है। यदि इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस नहीं है तो अचानक मृत्यु होने पर, यानी कमाने वाले मेंबर की जो इनकम पर्सन है घर की,
उसकी मृत्यु होने पर या उसके बीमार होने पर घर की इनकम बंद हो जाएगी, तो उसके बाद ये इंश्योरेंस ही उसकी इस कमी को पूरी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ को बढ़िया से समझाने की आवश्यकता है। आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बने। जब आप इन सब चीज़ों को ठीक ढंग से कस्टमर को समझा पाएंगे तो आप अधिक से अधिक इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे। अभी ऐसा होता आया है कि जो इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स हैं वो जनरली सेविंग्स सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, जिस कारण जब रिटर्न कम मिलती है तो कस्टमर्स ये कहते हैं कि इसमें रिटर्न बहुत कम है, मैं दोबारा कोई इंश्योरेंस नहीं लूँगा। तो इस तरह से आप भी कंफ्यूज होते हैं, कस्टमर भी कंफ्यूज होता है। तो आपको समझाने की आवश्यकता है और ख़ुद भी समझने की आवश्यकता है कि इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और इंश्योरेंस अलग चीज़ है। और आप सही से ट्रेनिंग लें। आपके ऑफिस में जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर्स पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, उन जगहों पर जाकर आप ट्रेनिंग लें। और जब आप अपने आप को ठीक ढंग से इस्टेब्लिश कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप मार्केट में ग्रो कर पाएंगे, आसानी से इनकम जनरेट कर पाएंगे और लोगों की सेवा भी आप कर पाएंगे, इंश्योरेंस अधिक से अधिक सेल कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, उसको भी अचीव करने में आप सहायता करेंगे और इस देश के प्रोग्रेस में अपना भी हिस्सा दे पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस वीडियो को आप अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाकर ज़रूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।